मित्रों, कई बार रास्ते में हमें कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देती है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में लांघना नहीं चाहिए, किंतु जाने अनजाने में हमसे ऐसी भूल हो जाए तो ये वस्तुएं हमें कई तरह की मानसिक तथा शारीरिक तौर पर कष्ट पहुंचाती है। जैसे हमें भूख कम लगती है, हम बीमार पड़ते हैं या हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। ये सभी समस्याएं हमें उन चीजों में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। तब इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए अक्सर हमारी दादी या घर की बुजुर्ग महिला हमारी नजर उतारती है। ये चीजें आपको दिखने में साधारण सी लग सकती है, पर इन चीजों में बहुत मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो मित्रों, आज के इस प्रस्तुति में हम उन्हीं 7 चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें भूलवश से भी लांघना नहीं चाहिए। पर मित्रों, उसे जानने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए जान लेते हैं उन 7 चीजों के बारे में। मित्रों, दरअसल कभी कभी हमें रास्ते में किसी के स्नान करने के बाद फैला हुआ पानी दिखाई देता है। वैसे कहने को तो ये सिर्फ गंदा पानी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे आसानी से लांघ कर भी जा सकते हैं, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार ये मात्र गंदा पानी नहीं होता, बल्कि इससे भी कहीं अधिक बढ़कर होता है। दरअसल हिंदू पुराणों में स्नान के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा 4 प्रकार के स्नान किए जाते हैं: ऋषि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और राक्षसी स्नान। इसमें जो ये राक्षसी स्नान होता है वो सबसे निम्न कोटि का स्नान माना जाता है। ये स्नान करने के पश्चात न सिर्फ आपके दिखाई देने वाले इस भौतिक शरीर की, बल्कि इससे आपके सूक्ष्म शरीर की भी अशुद्धियां धुलकर इस जल में मिल जाती है। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस जल को लांघ देता है तो दरिद्रता उसके सिर पर चढ़ जाती है और फलस्वरूप वो व्यक्ति कई तरह के कष्ट पाने लगता है। इसलिए मित्रों, भलाई इसी में है कि यदि कहीं आपको ऐसा पानी दिखाई देता है तो आप इसे लांघने से बचेगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की अशुद्धि की, जो और कुछ ना होकर बाल है। जी हाँ मित्रों, कहने को तो बाल आपको बड़ी साधारण सी चीज लगती है, लेकिन हिंदू धर्म में बालों को बड़ा ही अशुभ माना जाता है। बालों के संदर्भ में एक बार महाज्ञानी भीष्म ने अर्जुन से कहा था, यदि कभी भोजन में बाल आ जाए तो भूलकर भी उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उस भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से बालों के संदर्भ में ये भी माना जाता है कि ये किसी भी मनुष्य के सिर पर किसी भार के समान होते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो वो व्यक्ति न केवल अपने इन बालों को उतारता है, बल्कि बालों के साथ साथ वह अपनी नकारात्मक विचारों का भी त्याग कर देता है, जो कहीं ना कहीं ये उसके कष्टदायक जीवन का कारण बनी होती है। और इसी वजह से मौत अथवा जीवन की नई शुरुआत जैसे शुभ अशुभ अवसरों पर हिंदू धर्म में मुंडन करवाया जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य के कटे हुए बालों को लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा बालों का त्याग करने वाले का भी भार उस व्यक्ति के सर चढ़ जाता है। अब बात करते हैं तीसरी अशुभ वस्तु की, और वो है मृत प्राणियों की अस्थियां। मित्रों, कई बार रोड पर हमें मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई पड़ती हैं। आमतौर पर ये अस्थियां उन दुर्भाग्यशाली जानवरों की होती है जो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इन शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है, किसी भी मनुष्य को कभी भूल कर भी उन अस्थियों को ना तो लांघना चाहिए और ना ही कभी बहुत इनके करीब से गुजरना चाहिए। और यदि ऐसी भूल हो जाए तो उस व्यक्ति को तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि शव अथवा शव के अवशेष जैसे अस्थियां इत्यादि के आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, फिर चाहे वो किसी जानवर की ही क्यों ना हो। ऐसे में यदि कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो इससे उसकी पवित्रता तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो मित्रों, जितना हो सके आप इस सब झंझट से बचकर रहिएगा। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की, और वो वस्तु है भस्म अर्थात राख। जब कभी धार्मिक अनुष्ठान हेतु यज्ञ हवन किए जाते हैं तो भूलवश यज्ञ की राख रास्ते में फैल जाती है।
अब क्योंकि यह भस्म धार्मिक अनुष्ठान अथवा अग्नि देव की कृपा से उठी है, इसलिए ये अत्यंत ही पवित्र होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इसे लांघता है या इस पर गलती से पैर रख देता है तो वह पाप का भागी हो जाता है और फिर वह अपने जीवन में कई तरह के कष्ट पाता है। हालांकि यह बात सिर्फ हवन की राख पर ही लागू नहीं होती, बल्कि हर सजीव निर्जीव वस्तुओं जैसे भोजन, पानी अथवा पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाले तमाम वस्तुओं पर लागू होती है। इसी प्रकार से मित्रों, यदि हम पांचवी वस्तु की बात करें तो इसमें हमें कभी उस रास्ते से भी नहीं गुजरना चाहिए जिस रास्ते पर कांटे हो या कांटों से भरा मार्ग हो, क्योंकि कांटों से भरे मार्ग पर चलना दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे चोट लगने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही साथ ये कांटे उसके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी कर देते हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में नित्य नए संघर्षों से जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं छठी वस्तु की। छठी वस्तु के अंतर्गत हमें भूल कर भी उन वस्तुओं को भी लांघना नहीं चाहिए जिनका प्रयोग तंत्र साधना में किया जाता है। इसमें होता यूं है मित्रों कि कई बार तांत्रिक जन किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने हेतु सुनसान स्थान, सड़क अथवा चौराहों पर उसी भूत प्रेत के द्वारा बताई गई वस्तु जैसे मिठाई, मांस, अंडे, पान का बीड़ा, लौंग, नींबू या कोई और नई नवेली वस्तु रख देते हैं ताकि वह नकारात्मक शक्तियां आकर उन वस्तुओं को ग्रहण कर सके। किंतु ऐसे में यदि भूलवश आप उस वस्तु को उसके आने से पहले ही लांघ देते हैं तो इससे वह नकारात्मक शक्ति रुष्ट हो जाती है और फिर वह आपका अहित करने के लिए आपके पीछे लग जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे प्रेत बाधा कहा जाता है। अगर मित्रों, यदि आपको रास्ते में कोई ऐसी वस्तु दिखाई पड़े तो बेहतर होगा कि आप इसे लांघने से बजाय आप अपना रास्ता ही बदल लीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम और सातवीं वस्तु की। असल में मित्रों, ये कोई वस्तुएं नहीं बल्कि वो गंदगी है जिन्हें हम में से ही कुछ मूर्ख लोग करते हैं, जैसे मलमूत्र, मैली कुचली कपड़े, टूटे हुए बालों के गुच्छे इत्यादि। तमाम ऐसी प्रकार की गंदगी है जिन्हें कुछ लोग बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ फैला देते हैं। ऐसे में वायुमंडल में उपस्थित कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ इस प्रकार की गंदगी की ओर आकर्षित होती है और जो व्यक्ति अपने पैरों से इन्हें लांघ देता है या कुचल देता है तो परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति पेट अथवा सिर के दर्द से पीड़ित हो जाता है। तो मित्रों, ये थी वो 7 प्रकार की वस्तुएं जिन्हें आपको किसी भी दशा में लांघना नहीं चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।